कन्या भ्रूण हत्या आमतौर पर मानवता और विशेष रूप से समूची स्त्री जाति के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध है। बेटे की इच्छा परिवार नियोजन के छोटे परिवार की संकल्पना के साथ जुटती है और दहेज की प्रथा ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जहां बेटी का जन्म किसी भी कीमत पर रोका जाता है। इसलिए समाज के अगुआ लोग मां के गर्भ में ही कन्या की हत्या करने का सबसे गंभीर अपराध करते हैं। इस तरह के अनाचार ने मानवाधिकार, वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग और दुरुपयोग की नैतिकता और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को जन्म दिया है। गर्भ से लिंग परीक्षण जांच के बाद बालिका शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या है। केवल पहले लड़का पाने की परिवार में बुजुर्ग सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये सभी प्रक्रिया पारिवारिक दबाव, खासतौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा की जाती है। गर्भपात कराने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ है, जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती है। भारतीय समाज में अनचाहे रूप से पैदा हुई लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है। इस कार्यक्रम में जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम, जिला मिशन समन्वयक DHEW मिशन शक्ति आदि मौजूद थे। संपूर्ण कार्यक्रम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS गया, सिविल सर्जन गया, जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशन में किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में क्या कुछ कहते हैं सिविल सर्जन। आज जो फीमेल का एबॉर्शन जो हो रहा है जान करके इसीलिए, और इससे हमारी जो है रेशियो मेल फीमेल का पूरे बिहार भर में घटता चला जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक ट्रेनिंग दिया है हर अल्ट्रासाउंड वाले जो चलाते हैं या डॉक्टर्स जो हैं उनको, कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम है कृपया आप अल्ट्रासाउंड से नहीं करें। ये अल्ट्रासाउंड जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक सर्टिफिकेट भी देती है, हम लोग लाइसेंस देते हैं, उसमें लाइसेंस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना है। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करते पकड़े जाइएगा तो आपको पनिशमेंट, जेल सब हो जाएगा। लेकिन आज तो बहुत सा अल्ट्रासाउंड ये हो भी रहा है सर, और बहुत से अल्ट्रासाउंड जो है वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी का जो मतलब कोर्स, वैसे लोग भी तो टेक्नीशियन की भी कमी है और एक कानून का सोच वहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ऐसे अल्ट्रासाउंड है जिसको कानून में लिखा है, तो इसके लिए मतलब फिर आप लोग, हम लोग उसके लिए जांच करवा रहे हैं, समझे ना। जो जानकारी में आ रही है, कहीं कहीं से अगर कोई आवेदन आता है, अब सब जगह तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ से कोई भी जानकारी होती है, पता चलता है, तो उस अल्ट्रासाउंड का चाहे वो अस्पताल का भी हम लोग पूर्णतः जांच करा रहे हैं। अभी तक आपके संज्ञान में मतलब पूरे जिला में कितना रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड है? वो करीब हमारे यहाँ 150 के लगभग है। 150 हाँ 24 कि हजारों से अधिक मतलब अल्ट्रासाउंड चल रहा है। अब तो अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो हमको पता चले तब ना। अब रिमोट एरिया है, मान लीजिए बाराचट्टी है, डुमरिया है, इमामगंज है, तो कहीं बहुत रूरल एरिया में है, तो हम लोग को जानकारी में जब तक कोई लोग नहीं देंगे तब तक तो पता चलेगा नहीं। अवैध पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी उसकी। उस तरह का जो चल रहा है उस पर आप किस तरह से कदम उठाएंगे? तो जहाँ जानकारी मिलती है उसको जांच करते हैं, सील करते हैं, उस पर FIR होती है, उसका मशीन सील कर लिया जाता है। अगर वैसा कोई सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास निगम के तहत जिले में 3 प्रकार से हम लोग काम करते हैं। पहला कि वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हमारी माताओं और बालिकाओं को उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा पार्ट DHEW के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के द्वारा उस माताओं और बालिकाओं को हम लोग उनके जोड़ करके काम कर रहे हैं। और इस महिला एवं बाल विकास निगम के तहत एक और योजना चल रही है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत भी हम लोग सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली आपका जो सवाल था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बेसिकली हम लोग कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और ड्रॉप आउट बच्चियों को पुनः नामांकन कराने और सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए अलग अलग विभागों के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं। 25 से लेकर के 28 तक हम लोग स्वास्थ्य विभाग के साथ PCN PNDT एक्ट के तहत जितने भी अल्ट्रासाउंड संचालक हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो,
तो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम लोग उनको ओरिएंटेशन का काम कर रहे हैं और लगातार 4 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। इस 4 दिन के कार्यक्रम में जिले में जितने भी ऐसे संचालक हैं उन सभी संचालकों को ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो टेस्टिंग होता है अल्ट्रासाउंड में कि हम ये बच्चियों को हम लोग चिन्हित कर लेते हैं, मार देते हैं, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। संचालक आपके पास हो रहा है? एक्चुअली आज हम लोग 1 से लेकर के 40 दिन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये शेड्यूल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाया गया है, तो 1 से लेकर के 40 तक के संचालकों को आज बुलाया गया था। साथ में संबंधित प्रखंड के जो भी ये CDPO हैं उनको भी हम लोगों ने बुलाया था और संबंधित जो PSC के MOIC हैं उनको भी उनके द्वारा बुलाया गया था, ताकि अवेयरनेस पैरेलली हम लोग ग्राउंड लेवल पर और उनके माध्यम से दे सकें। मैं अजय कुमार, DPM महिला एवं बाल विकास निगम गया से हम लोग इस महिला बाल विकास निगम बिहार के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग महिला बाल विकास निगम के सौजन्य की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के समन्वय के साथ हम लोगों ने आज कन्या भ्रूण हत्या पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सेक्स रेशियो को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारे जो जिले में सेक्स रेशियो बढ़ सके और जो हमारी बच्चियों को चिन्हित करके जो उनको हत्या की जाती है वो रोका जा सके। आज कुल 40 रजिस्ट्रेशन किया गया और जहां तक रजिस्ट्रेशन नहीं होने सवाल है वहां पे हमारे संबंधित पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी द्वारा जांच की जाती है और जांच कर उन पर कार्रवाई की जाती रहती है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे जिला में एक जिला हब पर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का कार्यालय खुला हुआ है। इसमें महिलाएं एवं किशोरियों को किसी भी प्रकार की योजनाओं से कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे जिला प्रोग्राम कार्यालय के बगल में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन समाहरणालय गया में स्थापित, आप यहां आकर अपने योजनाओं संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आनंद हुआ। मैं जिला मिशन समन्वयक, मिशन सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ। धन्यवाद।